हैव यू एवर वॉन्डर्ड कोई स्ट्रैटेजी जो पास्ट में वर्क कर रही हो और completely फेल हो जाए लाइव मार्केट में? 90% of traders skip one critical step after backtesting and it costs them a lot. And the answer lies in forward testing. Studies show that traders who combine backtesting and forward testing see a 70% improvement in their strategy success. So अगर आपकी strategy भी live market में fail हो रही है, watch this video to get the solution. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो ओनली वन इन 10 ट्रेडर्स अंडरस्टैंड जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग में। तो लेट मी शो यू व्हाट मोस्ट ट्रेडर्स गेट रॉन्ग। बट फर्स्ट आई विल वांट टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी। So I remember my first strategy backtesting. It was amazing. Results, incredible gains. But when I put it to the test in live market, everything fell apart. Why? क्योंकि मुझे नहीं पता था फॉरवर्ड टेस्टिंग का रोल। एंड इसने मुझे एक ऐसा लेसन सिखाया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। सो टुडे आई एम शेयरिंग इट विथ यू सो दैट आप वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने किए हैं। पहले हम बैक टेस्टिंग समझे, क्या होता है बैक टेस्टिंग, व्हाट इज दिस। तो बैक टेस्टिंग कुछ नहीं होता है, आप पास डेटा को जो है वो आप टेस्ट करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी उसमें लगाते हो एंड देखते हो कि ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है, राइट। तो यही होता है बैक टेस्टिंग। आप जितने भी जब से भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है तब से आप उसको टेस्ट करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होती है उसके हिसाब से, एंड आप देखते हो कि ये वर्क करता है नहीं वर्क करता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दिया कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, पूरा डिटेल अगर आपको जानना है कैसे करते हैं एंड ऑल, तो आप जाके हमारी बैक टेस्टिंग वाली वीडियो देखो। उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया है कैसे आपको बैक टेस्टिंग करना है, क्या शीट्स आपको यूज़ करनी है एंड ऑल, सारा कुछ मैंने उसमें बताया, राइट। देन फॉरवर्ड टेस्टिंग, ये क्या होता है? फॉरवर्ड टेस्टिंग जो होता है वो होता है कि आप कुछ भी कोई भी स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट कर रहे हो लाइव मार्केट में। लाइक आपने कोई स्ट्रैटेजी सीख ली एंड आप उसको देख रहे हो कि लाइव मार्केटिंग ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है, एंड मेक श्योर आप इसको ज़ीरो मनी से कर रहे हो। मतलब आप पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। यू कैन डू इट विथ पेपर ट्रेडिंग एज वेल, और यू कैन डू इट इन डेमो अकाउंट्स। आजकल बहुत सारे डेमो अकाउंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उससे कर रहे हो। बट ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको ज़ीरो मनी से करना है। फॉरवर्ड टेस्टिंग बहुत लोग पैसे लगा के भी करते हैं, बट आई प्रिफर इट डूइंग विद ज़ीरो मनी। ओके, सो बैक टेस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे। तो लाइव मार्केट में लाइव डेटा, लाइव स्ट्रैटेजी आपको जैसे जैसे स्ट्रैटेजी पे ट्रेड्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको देखना है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वेदर वो वर्क करती है या नहीं वर्क करती है, राइट। एंड ये मैंने बता दिया कि पेपर ट्रेडिंग आपको करनी है। तो ब्रीफिंग ये भी मैंने कर दिया फॉरवर्ड टेस्टिंग के बारे में कि आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करना है। बट फॉरवर्ड टेस्टिंग भी अगर आपको डिटेल में जानना है बिल्कुल, तो मैं बोलूँगी आप एक बार जाके हमारी फॉरवर्ड टेस्टिंग वाली वीडियो चेक कर सकते हो। वीडियो का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें जैसे बैक टेस्टिंग पे सेपरेट वीडियो है वैसे फॉरवर्ड टेस्टिंग पे भी सेपरेट वीडियो हमने बनाए कर रखी है, राइट। अब समझते हैं मेन डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है डेटा सोर्स का। डेटा सोर्स मतलब बैक टेस्टिंग में जो है, मैं ऐसे करके लिख रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो बैक टेस्टिंग में जो है आप हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हो, राइट। आप प्रीवियस डेटा चेक करते हो। जो डेटा सोर्स होता है वो आपका हिस्टोरिकल डेटा होता है। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड टेस्टिंग में आप लाइव रियल टाइम जो डेटा होता है आप उसको चेक करते हो। रियल टाइम मार्केट में जो भी डेटा होता है तो आप करेंट डेटा को चेक करते हो। तो ये फर्स्ट डिफरेंस होता है डेटा सोर्स का। तो बैक टेस्टिंग में ऑलवेज हिस्टोरिकल डेटा यूज होता है एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग में वी ऑलवेज यूज लाइव डेटा, राइट। अब चलते हैं सेकेंड डिफरेंस जो कि है स्पीड ऑफ एनालिसिस।
स्पीड ऑफ एनालिसिस। तो इस मामले में ना, जो बैक टेस्टिंग जब आप करते हो, मैं बैक लिखूँ तो आप समझ जाना बैक टेस्टिंग है। तो जो बैक टेस्टिंग आप करते हो ये थोड़ा आपका फास्टर होता है। जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके पास आगे का डेटा अवेलेबल होता है, राइट? तो आप इसको जल्दी-जल्दी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आप चाहो तो किसी स्टॉक में जब से वो लिस्ट हुआ है तब से आप उसको देख सकते हो कि कितने बार इसमें स्ट्रैटेजी आई, कितने बार वर्क की, कितने बार नहीं वर्क की। इसके लिए देखो हम ये शीट भी यूज़ करते हैं। हमारी बैक टेस्टिंग की शीट है, तो ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी है। आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हो हमसे ये कमेंट करके, ये आपको बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ स्टॉक नेम, स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम, ईयर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, देन टारगेट, स्टॉप लॉस, मार्केट टाइप क्या था, परसेंटेज हिट, टाइम कितना लगा 1:2 1:3 होने में, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट ओवर देयर, राइट? सो बैक टेस्टिंग आपका फास्ट होता है क्योंकि उसका आगे का डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। बट क्योंकि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है लाइव मार्केट में करते हो, तो ये आपका टाइम टेकिंग होता है फॉरवर्ड टेस्टिंग में। क्योंकि मान लो अभी लाइव मार्केट में आज के डेट में आप करने बैठ रहे हो, तो आपको कोई ट्रेड मिला आपकी स्ट्रैटेजी पे, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 3 4 5 डेज, जितने भी लगे, 6 डेज 7 डेज, जब तक कि आपका उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट? ऑन द अदर हैंड बैक टेस्टिंग में क्या होगा, मान लो आपको कहीं पे ट्रेड सेटअप दिखा, उसके बाद आप आगे का देख सकते हो कि ओके ये टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये मेरा ट्रेड का परफॉर्मेंस कैसा था, या टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसीलिए ये फास्टर होता है, यही एक रीज़न होता है, और कोई रीज़न नहीं होता है। इस वजह से ही हमारा बैक टेस्टिंग थोड़ा फास्टर होता है। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्योंकि लाइव मार्केट में हम करते हैं, रियल टाइम रिजल्ट्स में हम करते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। थर्ड वन डिफरेंस जो होता है वो होता है इमोशनल फैक्टर का। ये आप लोग को समझ में नहीं आता होगा बट ये होता है। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, आपका इमोशंस फ्री आप होते हो, आपको बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होता है, यू आर फ्री फ्रॉम इमोशंस, एनी काइंड ऑफ इमोशंस। आपको मज़ा भी काफ़ी आता है बैक टेस्ट करने में, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं, राइट? जिन लोगों ने बैक टेस्ट किया है बताना, आपको मज़ा आता है कि नहीं? अरे वाह, स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी परफॉर्म करी, आपको देख के काफ़ी अच्छा लगता है, आपके माइंड को ये काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ऑन द अदर हैंड, आप जब फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हो तो यू आर नॉट फ्री फ्रॉम इमोशंस, आपके अंदर इमोशंस आ ही जाते हैं। कितना भी आप जो है डेमो ट्रेडिंग करो या आप पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि आप लाइव मार्केट में वो कर रहे होते हो टेस्ट, तो आप इमोशंस से फ्री नहीं रह सकते हो, आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, राइट? तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इमोशनल फैक्टर फॉरवर्ड टेस्टिंग को, इसीलिए हमें नहीं कभी भी स्किप करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक आप इससे फ्री नहीं होगे, इमोशन से फ्री नहीं होना सीखोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, राइट? तो फॉरवर्ड टेस्टिंग हमें सिखाता है कि हमें कैसे इमोशन से फ्री होना है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो इमोशंस आते ही नहीं है हमारे पास। Then fourth one is accuracy for real market। इसका मतलब हुआ, जब आप बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो उसमें आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है, मार्केट वॉलेटिलिटी, या फिर एग्जीक्यूशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल पाती हैं। आप बस स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म की है वो आप देख पाते हो। जो एडिशनल जो फैक्टर्स हैं, जो चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे साथ, वो आप नहीं देख पाते हो जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हो, क्योंकि ये तो लाइव मार्केट में करने पे आपको एग्जीक्यूशन के चैलेंज भी आएंगे। कभी मान लो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, कभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर प्राइस ऊपर चला गया, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट? तो बैक टेस्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट आप फॉरवर्ड टेस्टिंग जब करते हो तो आपको ये सारे रियल मार्केट के जो चैलेंजेस हैं वो आपको समझ में आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपके स्ट्रैटेजी के अलावा आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कभी स्लिपेज हो गया आपका एक और चीज़ आपको समझ में आएगा, कभी आपका एसएल जो है वो बाउंस हो गया, आपका एसएल ऑर्डर जो है स्किप हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये आपको लाइव मार्केट में समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो समझ में आती हैं हमें, जो चैलेंजेज होते हैं, तो ये आपको समझ में आते हैं फॉरवर्ड टेस्टिंग में। नाउ अब समझे हम आगे क्यों दोनों इंपॉर्टेंट होता है, वाई बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक टेस्टिंग या सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो, बैक टेस्टिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है बैक टेस्टिंग, कि जो भी वीक स्ट्रैटेजीज होती है ना, उसको आप वहीं पे फिल्टर आउट कर सकते हो। मतलब आपको बैक टेस्टिंग से ये पता चल गया क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस में कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है जो वर्क नहीं कर रही है,
ये वीक स्ट्रैटेजी है, तो आप उसके आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा, सब कुछ बचेगा, राइट। तो वीक स्ट्रैटेजीज को फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है हमारा बैक टेस्टिंग। तो इसीलिए फर्स्ट तो आपको ऑलवेज बैक टेस्टिंग करना ही करना चाहिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप फॉरवर्ड टेस्टिंग पे ही स्विच कर जाओ। ऑलवेज बैक टेस्ट एनी स्ट्रैटेजी जो आप सीखो। एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको लिटमस टेस्ट, काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट की तरह ये होता है रियल टाइम मार्केट का या रियल टाइम रिजल्ट्स का। ये आपको लिटमस टेस्ट प्रोवाइड करता है, राइट, कि ठीक है पास्ट में तो ये स्ट्रैटेजी ने अच्छे से वर्क किया, बट व्हाट अबाउट करंट मार्केट, व्हाट अबाउट लाइव मार्केट, ये वर्क करती है या नहीं वर्क करती है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमें, ये प्रोवाइड करता है। तो इन जनरल वी कैन से कि बैक टेस्टिंग प्लस फॉरवर्ड टेस्टिंग अगर आप करते हो, तब आपको एक जो भी स्ट्रैटेजी जो भी आपको मिलती है वो वैलिडेटेड स्ट्रैटेजी बिल्कुल मिलती है, जिसको आप आराम से आँख बंद करके फिर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यही हमारा कंक्लूजन है। तो इसीलिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ कम्स कि अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, हम किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, आप चाहो तो हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, राइट। अब हम समझते हैं कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं, एक दो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक जो हमारा है, जो आपको नहीं करना है, वो है ओवर ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजी। ओवर ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजी वाइल बैक टेस्टिंग। मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्या होता था ना, जहाँ पे भी मुझे दिखता था कि ओके ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मैं उसमें रीजंस ढूंढने लगती थी कि ये ट्रेड तो सही है ही नहीं, ये तो ए क्लास सेटअप है ही नहीं, या ये तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब मैं उसको ओवर ऑप्टिमाइज करने लगती थी। तो आपको ये नहीं करना, आपको बिल्कुल इसके साथ जेन्युइन रहना है। जहाँ पे सेटअप आया वहाँ पे आपको लिखना है, नो मैटर आगे का रिजल्ट एसएल हो या टारगेट हो, आपको बायस नहीं होना है किस उस केस में, राइट। क्योंकि आगे का रिजल्ट, आगे का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो इसीलिए हम इसको करने लगते हैं, ओवर ऑप्टिमाइज करने लगते हैं कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं थी हमारी, यहाँ पे सेटअप नहीं था, तो आपको ये नहीं करना है। सेकेंड है आपको स्किप फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो ये भी करते हैं हम, बहुत से लोग ये करते हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, बैक टेस्टिंग में आपको लगा कि बिल्कुल वाओ स्ट्रैटेजी हमारी है, तो लोग क्या करते हैं कि फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग को वो स्किप कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना मिले, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग ऑलवेज करना है, राइट। अब चलो बोनस टिप की बात कर लेते हैं हम। तो बोनस टिप हमारा यही है, यूज अ डेमो अकाउंट फॉर फॉरवर्ड टेस्टिंग। आपको रियल, मैं ऐसा ऊपर भी बताया, आपको रियल मनी से नहीं करना है, आपको ऑलवेज डेमो अकाउंट यूज़ करना है इसके लिए, राइट। एंड सेकेंड वन इज आपको मिनिमम 21 ट्रेड्स पे फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है, मिनिमम 21 ट्रेड्स, आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। मिनिमम 21 ट्रेड्स पे आपको टेस्ट करना ही करना है, नो मैटर कितना टाइम लगे, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। एंड ये आपको जीरो मनी से करना है, राइट। तो मिनिमम 21 ट्रेड्स का आपको रूल नहीं भूलना है फॉरवर्ड टेस्टिंग जब भी आप करो। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग का डिफरेंस वाला वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से कमेंट करना। एंड चलो अब मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा दूँ, उसके पहले ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की हमारी शीट है, जैसे जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके पास अगर ये वाली शीट नहीं है तो आप हमसे कमेंट करके ले सकते हो। एंड आपको अगर ये बनानी नहीं आती है कैसे हम जर्नल बनाते हैं, तो आप हमारी जर्नल वाली वीडियो चेक कर सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, हम आपकी ट्रेड्स फ्री में बिल्कुल चेक करके आपको फीडबैक देंगे कि आपने कहाँ पे सही किया, कहाँ पे रॉन्ग किया। तो अभी भी काफ़ी मेंबर्स बचे हुए हैं जिनके ट्रेडिंग जर्नल हमें नहीं मिले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग जल्दी से जल्दी हमें अपना ट्रेडिंग जर्नल चेक करने के लिए सेंड करो, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। चलो निफ्टी की बात करें अगर, तो हमने बात किया था यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो हमारा फिर से री एंट्री हो सकता है, बट हमें नहीं मिली ग्रीन कैंडल, तो अब हम कल का वेट करेंगे। अगर कल हमें यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो एक और बार हमारी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज वेट एंड वॉच है अभी। बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें नहीं मिली, तो अगर एक बार और अच्छी सी यहाँ पे हमें कल ग्रीन कैंडल मिलती है इस तरह से,
तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है, री एंट्री हो सकती है। ये वाला ट्रेड हमारा ऑनगोइंग है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल पे, राइट। तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एंड निफ्टी आई में तो अभी फ्रेश कुछ री एंट्री का बना नहीं है। तो ये था हमारा आज का लर्निंग वीडियो, डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।